हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेल्टा वाटर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 22 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू फेज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 220 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 294 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 50 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 50 शेयर के लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अराउंड 77 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है। तो अभी रिसेंटली एक लक्ष्मी डेंटल करके जो आईपीओ था वो अराउंड हमें 60 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था, उसका भी रिटेल कोटा लगभग इतना ही था। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी हमें 50 से 60 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी इंफ्रा सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव नजर आते हैं। पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 60 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था और अगर ये साल लगभग 15-20% से अगर ये कंपनी का जो पैट का नंबर है वो अगर हमें ग्रोथ हुआ नजर आता है तो लगभग 70 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 11-12 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा एट्रैक्टिव हमें यहाँ पे नजर आता है और आईपीओ का साइज भी यहाँ पे काफी छोटा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आईपीओ को लेकर यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं लिस्टिंग के दिन में यहाँ पे डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। भले मार्केट में थोड़ा करेक्शन रहेगा लेकिन ये कंपनी की डिमांड रहेगी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और जब वैल्यूएशन वाइज चीज़ें अगर नॉर्मल होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्टिंग पे डिमांड रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड यहाँ पे 60 सीटर के लगभग ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 60 रुपये के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि एक लॉट पे यहाँ पर आपको 3000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर लिस्टिंग अगर नॉर्मल होती है, अगर 5 से 10% की प्रीमियम भी होती है तो बाई किया जा सकता है। बाकी अगर लिस्टिंग अगर 50-60% के ऊपर के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी की हो जाती है तो वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर मेरे हिसाब से आपको अलॉटमेंट न मिलती है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि डेल्टा वाटर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।